ओके जनाब, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डेफिनेशन सब कुछ लिखा हुआ है। डेफिनेशन में जाने से पहले मैं फौरन रिजल्ट की तरफ आता हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये समझ आ जाए कि ये है क्या चीज़। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो ट्रेड्स को एक ही टाइम में स्टडी किया। इससे पहले आप लोगों ने सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी किया था, प्लांट का हाइट था। अब दो ट्रेड्स को स्टडी करेंगे। एक सीड का कलर है, दूसरा सीड का शेप है। तो जब उसने दो प्लांट के दरमियान क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से था। यहां पर आ जाइए, ये है राउंड येलो, एक प्लांट है राउंड, उसका बीज का शक्ल है। येलो क्या चीज है? उसकी बीज का कलर है। ये एक प्लांट है। दूसरा प्लांट क्या है? वो है रिंकल्ड ग्रीन, यानी उस प्लांट का बीज रिंकल्ड है और कलर क्या है? ग्रीन कलर के बीज होते हैं। सो ये एक डाई हाइब्रिड प्लांट है और ये भी एक डाई हाइब्रिड प्लांट है। इन दोनों को हमने क्रॉस किया, बच्चे आए, सारे के सारे बच्चे क्या थे? राउंड येलो थे F1 में। सो इन दो प्लांट में से डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है? तो जो F1 में नजर आया वही डोमिनेंट है। अब राउंड के मुकाबले में रिंकल छुप जाता है, F1 में सिर्फ राउंड नजर आता है, तो राउंड डोमिनेंट है। येलो के मुकाबले में ग्रीन डोमिनेंट है, क्योंकि F1 में येलो नजर आए, ग्रीन नजर नहीं आया, लिहाजा सारे के सारे बच्चे क्या आ गए? राउंड येलो आ गए। इससे हमने एक अंदाजा लगाया कि राउंड शेप जो है रिंकल्ड पर डोमिनेंट है और येलो कलर ग्रीन पे डोमिनेंट है। ये था आपका F1। यहां तक भी कोई खास चीज नहीं है। अब मेंडल ने क्या किया? राउंड येलो को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज किया। सो यहां पर क्या करते हैं? सेल्फ फर्टिलाइज किया। राउंड येलो, इनको आपस में क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइज, इनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज किया ताकि F2 आ जाए हमारे पास। राउंड येलो और राउंड येलो को जब आपस में क्रॉस किया तो बच्चों में से कुछ बच्चे राउंड येलो है, ठीक है, इस पर आपका कोई वो नहीं है, शक नहीं हो सकता है, राउंड येलो आ गए। कुछ बच्चे रिंकल्ड ग्रीन थे। ये देखो, ये रिंकल्ड ग्रीन F1 में छुप गया था। F1 में ना तो रिंकल्ड नजर आया था न ग्रीन, लेकिन F2 में ये नजर आ जाता है। तो खैर ये तो आपका रिसेसिव ट्रेट है। ये दो चीज़ें तो बहुत कॉमन है, इनको तो नजर आना ही चाहिए था। बट इन दो के अलावा एक नया कॉम्बिनेशन आया, न्यू फिनोटाइप हमें नजर आया इनके बच्चों में। इंटरेस्टिंगली जो है एक ऐसा प्लांट नजर आया जिसका बीज राउंड था लेकिन कलर ग्रीन था। ये एक नया प्लांट है। राउंड बीज वाला प्लांट येलो बीज रखता था, लेकिन ये राउंड बीज का प्लांट है जिसका कलर ग्रीन है। ये एक नया प्लांट है, ऐसा कोई पेरेंट मौजूद नहीं था। इसी तरह एक और प्लांट है रिंकल्ड येलो, बीज रिंकल है लेकिन कलर येलो है। जो बीज रिंकल होता है उसका कलर तो ग्रीन होता है, लेकिन रिंकल्ड बीज का कलर येलो आया। ये जो दो बच्चे हैं ये न्यू फिनोटाइप है, पेरेंट की तरह नहीं है, ये बिल्कुल नया फिनोटाइप है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसके ऊपर जो है बना हुआ है। इसी का जवाब देता है कि आखिर ऐसा क्या था इन दो प्लांट में कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो F2 में, ये दरअसल आपका F2 है, कि F2 में हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें एक न्यू फिनोटाइप भी नजर आया। इसका रीज़न उन्होंने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। कैसे? वो कहते हैं कि जो जीन्स एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से आज़ादाना तरीके से
सेपरेट हो सकते हैं। कैसे सेपरेट हो सकते हैं, ज़रा इधर आ जाइए आप लोग। हियर राउंड येलो एक प्लांट है, बच्चों में से ये F1 का बच्चा हमने उठाया है राउंड येलो, और ये भी F1 का बच्चा है, F2 का सॉरी, रिंकल्ड ग्रीन। जब आप पहले इनको F1 बनाते हैं, सॉरी पहले आप लोग राउंड येलो कर देते हैं, सही है, राउंड येलो प्लांट, ये राउंड येलो प्लांट है और ये रिंकल्ड ग्रीन है। आप पहले ज़रा देखें, ये एक गेमीट है, ये दूसरा गेमीट है, तो ये इस एक गेमीट में इन दो में से कोई एक आएगा और इन दो में से भी कोई एक आएगा, ये रूल है। एक गेमीट में इस जोड़े से सिर्फ एक आएगा। सो लेट्स सपोज यहां से कैपिटल R आ जाता है और वहां से कैपिटल Y से एक जीन आएगा, कैपिटल Y आएगा, सही है। इसी तरह ये वाला जो गेमीट है, इसमें भी इस जोड़े से एक जीन आएगा, कैपिटल R आएगा, और इस जोड़े से कैपिटल Y आएगा। सो इस बार एक गेमीट में दो जीन आ गए, राइट। ये जो R है ये इस जोड़े से आया हुआ है और ये जो Y है ये इस जोड़े से आया हुआ है। बस आपने रूल याद रखना है कि एक गेमीट में सिर्फ एक जीन जाएगा जोड़े में से। अगर यहाँ 3 जोड़े होते तो हर जोड़े से एक एक जीन आ जाता और एक गेमीट में 3 जीन्स होते हैं। लेकिन अब चूंकि 2 जोड़े हैं तो हर जोड़े से एक एक जीन आएगा, इसीलिए हर ज़ाइगोट में एक एक जीन आएगा। इसी तरह रिंकल्ड ग्रीन प्लांट है। रिंकल्ड ग्रीन प्लांट में स्मॉल r और स्मॉल r में से एक स्मॉल r इधर आएगा, दूसरा स्मॉल r वहां पे जाएगा। इस तरह स्मॉल y में से एक y यहां पर आ जाएगा और एक y यहां पर आ जाएगा। सो ये आपके पास गेमीट तैयार हो गए। ज़रा ये R को आप एक बार ज़रा यहाँ पे देख लें कि राउंड येलो जो है राउंड येलो के लिए कैपिटल R कैपिटल Y हो सकता है। ये राउंड चूंकि डोमिनेंट है सो वो कैपिटल R में भी नज़र आएगा, कैपिटल R स्मॉल r में भी नज़र आएगा। इसी तरह येलो चूंकि डोमिनेंट है तो वो आपको कैपिटल Y भी नज़र आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y में भी नज़र आएगा। तो ये राउंड येलो के लिए ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है राउंड येलो के लिए, कैपिटल R कैपिटल Y ये राउंड येलो है, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y ये दोनों जो है ये राउंड येलो के लिए है। रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल r और ग्रीन के लिए स्मॉल y। याद रखिएगा कि राउंड के मुकाबले में रिंकल्ड रिसेसिव है, राउंड डोमिनेंट है। सो राउंड चूंकि डोमिनेंट है इसीलिए ये आपको 2 शक्लों में नज़र आएगा। इसी तरह येलो के मुकाबले में ग्रीन जो है रिसेसिव है और येलो डोमिनेंट है, तो येलो भी आपको 2 शक्लों में नज़र आएगा। और जो डोमिनेंट होते हैं उसके लिए कैपिटल ABC हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि राउंड येलो के लिए RR कैपिटल है, जबकि रिंकल्ड ग्रीन में रिंकल्ड चूंकि रिसेसिव है तो स्मॉल r और ग्रीन चूंकि रिसेसिव है तो स्मॉल y। इसी तरह राउंड ग्रीन में ये कैपिटल R हमेशा किसको शो करेगा, राउंड को शो करेगा, स्मॉल y ग्रीन को शो करेगा। y वैसे कलर का जीन है, अगर ये कैपिटल आ जाए तो येलो को शो कर रहा है, अगर दोनों स्मॉल आ जाए तो ग्रीन को शो कर रहा है, अगर एक कैपिटल आ जाए एक स्मॉल आ जाए तो फिर भी ये येलो को शो कर रहा है। इसी तरह ये राउंड है और ये फिर क्या चीज़ होगा, अगर ये कैपिटल R स्मॉल r राउंड है तो ये स्मॉल y किस चीज़ का होगा, ग्रीन का होगा। इसी तरह आप यहाँ पर आ जाए स्मॉल r दोनों जब एक साथ आ जाए किसको बोलेंगे, रिंकल्ड को बोलेंगे। कैपिटल Y किसको बोलेंगे, येलो को बोलेंगे। और स्मॉल r फिर से क्या है, रिंकल्ड है। कैपिटल Y स्मॉल y फिर क्या चीज़ है, येलो है। ये आपको एक बार अंदाज़ा हो गया। अब यहाँ पर आप दोबारा वापस यहाँ आ जाइए। आपने क्या किया, सबसे पहले F1 जनरेशन आपको मिलने वाला है। F1 में आपने राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस किया,
गेमीट बने, गेमीट में इस तरह की गेमीट है। अब इनको आपस में आप मिलाओ। जब आप इस गेमीट को इस गेमीट के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ का कैपिटल वाई, वहाँ का स्मॉल वाई, ये एक बच्चा बनेगा। फिर जब ये गेमीट उस गेमीट के साथ मिलेगा तो इसी तरह कैपिटल आर, उसका स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरह ये गेमीट भी इनके साथ मिलेगा। जब ये गेमीट इस गेमीट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरह ये उसके साथ मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये सारे के सारे क्या है, कौन से बच्चे, F1 के बच्चे हैं। ये जो बच्चा होगा इसको आप लोग मुझे बताओ, ये क्या है, राउंड है, ग्रीन है, येलो है, क्या है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, आर जो है ये राउंड शेप के लिए बोला जाता है, ये स्मॉल आर जो है ये रिंकल्ड के लिए बोला जाता है। लेकिन रिंकल्ड के मुकाबले में राउंड डोमिनेंट है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग राउंड कहेंगे। और ये जो है इसमें वाई येलो का जीन है, स्मॉल वाई ग्रीन का जीन है। लेकिन ये चूंकि येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, लिहाजा ये येलो है। सो ये पूरा जो प्लांट है, ये प्लांट हमारे पास क्या आ जाएगा, राउंड येलो प्लांट आएगा। इसी तरह ये भी क्या है, राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। F1 में तमाम के तमाम प्लांट्स राउंड येलो आ गए। जैसे कि यहाँ मैंने बता दिया था यहाँ पर कि F1 में सारे के सारे राउंड येलो आए थे, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। सो वहाँ पर आपको दिखा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस करेंगे, राउंड येलो को अब आपस में हम क्रॉस करेंगे। लेकिन क्रॉस करने के लिए पहले हमने क्या करना होगा, गेमीट बनाना होगा। गेमीट बनाने के लिए देखिए ये आपके पास क्या है, ये वही राउंड येलो का है। अगर मैं इनके पास दो गेमीट्स बनाऊं तो एक गेमीट में कैपिटल आर जाएगा और दूसरे गेमीट में स्मॉल आर जाएगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। इसी तरह कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से एक जीन एक गेमीट में आएगा, दूसरा जीन दूसरे गेमीट में आएगा। यहाँ पर लफ्ज़ है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल आर है ये हमेशा वाई के साथ नहीं होगा, ये आज़ाद है। जब इधर लफ्ज़ आया हुआ है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जंजीर के ज़रिए बांधा हुआ नहीं है। कैपिटल आर अगर चाहे तो अपने आप को कैपिटल वाई के साथ ले जा सकते हैं, और अगर वो चाहे तो स्मॉल वाई के साथ भी ये जा सकते हैं। गेमीट में तो दोनों ने जाना है। तो गेमीट में अगर कैपिटल आर कि 50% चांसेस है वाई के साथ जाने में, तो 50% चांसेस है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाए। लिहाजा इससे हमें क्या मिल सकता है, हमें एक गेमीट ऐसा मिल सकता है कि उसमें एक कैपिटल आर होगा, दूसरा कैपिटल वाई होगा। दूसरा चांस ये भी हो सकता है कि गेमीट के अंदर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, आज़ाद है, इस तरह बन सकते हैं गेमीट। इसी तरह स्मॉल आर भी किसी जंजीर के साथ स्मॉल वाई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ आएगा, नहीं। आज़ाद मीन कि स्मॉल आर अगर चाहे तो ये अपने आप को कैपिटल वाई के साथ भी ले जा सकते हैं गेमीट के अंदर, यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई के जा सकता है और स्मॉल आर जो है ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकते हैं। सो ये 4 मुमकिना कम्बिनेशन इम्कानात बन सकते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकते हैं। गेमीट बनने के 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो गेमीट है, ये वाले जो गेमीट हैं, एक प्लांट के इस तरह गेमीट को हम चेकर बोर्ड के एक साइड पे लिखेंगे और इसी तरह के गेमीट को दूसरे साइड पे भी लिखेंगे। सो हमारे पास पुनेट स्क्वायर डायग्राम है। पुनेट स्क्वायर डायग्राम में हमारे पास ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है
इसको आप लोग यहाँ पे लिख दें और कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आप लोग यहाँ पे लिख दें। तीसरा गेमीट जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये आप लोग यहाँ पे लिख दें, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जनाब एक प्लांट के गेमीट आ गए, ठीक है। इसी तरह का प्लांट हम सेल्फ फर्टिलाइज करने जा रहे हैं, तो साइट पर इसी तरह का हम लोग फिर से गेमीट लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, हियर इज कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आप लोगों ने लिख लिए, पुनेट स्क्वायर डायग्राम आ गया। अब आपने करना क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाए और उस बॉक्स में लिखते जाइए। आप लोग इसको देखकर मुझे बता सकते हैं कि आने वाला प्लांट इसमें क्या बनेगा। आर 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 कैपिटल आर के साथ मिल जाएगा और कैपिटल वाई के साथ मिल जाएंगे, कैपिटल वाई के साथ। ये कौन सा प्लांट है? डेफिनेटली आप लोग ये कहोगे कि ये एक राउंड येलो प्लांट है, दिस इज राउंड येलो प्लांट। चलो राउंड येलो प्लांट के लिए मैं इस तरह से सर्कल लिख देता हूँ ब्लैक कलर से। इसी तरह आप लोग आकर इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये क्या चीज़ है फिर? बल्कि एक काम करें, पहले इस गेमीट को ख़त्म कर, इस गेमीट को सब के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस गेमीट की बारी आएगी। सो बहरहाल इस गेमीट को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ जी, ये कौन सा प्लांट है आप ज़रा देखें, राउंड येलो। ये क्या है? ये राउंड है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी येलो है, तो दिस इज राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड येलो है और दिस इज अगेन राउंड येलो, ठीक है। और अब इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ये भी क्या चीज़ बना, आर चूंकि राउंड है, ये येलो है, तो लिहाजा ये भी क्या चीज़ बना हमारे पास, राउंड येलो बना। इसी तरह इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या चीज़ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो को बोलते हैं, तो ये भी क्या चीज़ है, ये राउंड येलो आ गया। अच्छा, अब ये गेमीट की बारी, इसकी बारी है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। आर कैपिटल आर बनाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सा है, राउंड है और ये क्या बना, येलो है। कैपिटल आर जिधर नजर आ जाए वो राउंड है, अगर दो कैपिटल आर हो या एक कैपिटल आर हो एक छोटा हो, बस वो राउंड है। येलो में से एक कैपिटल वाई नजर आ जाए बस वो फिर येलो है। सो ये फिर क्या चीज़ है, राउंड येलो है। अच्छा, अब आर वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो आर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर आर कैपिटल तो ये राउंड तो है, लेकिन स्मॉल वाई दोनों जब स्मॉल वाई आ जाए तो ये किसको बोलते हैं, ये रिंकल्ड को बोलते हैं, ग्रीन को बोलते हैं। सो राउंड एंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन को हम लोग कलर चेंज करेंगे, राउंड और ग्रीन के लिए हम लोग कलर चेंज करेंगे, इस तरह का कलर यूज़ करेंगे कि ये जो है राउंड और ग्रीन के लिए बोला जाता है, राउंड एंड ग्रीन। ओके,
अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी राउंड है और ये क्या है, ये येलो है। सो फिर से इधर इस तरह मैं लिखता हूँ राउंड येलो है। अब इस आर को इसके साथ मिलाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ पर ये राउंड है लेकिन ये स्मॉल वाई हमेशा किसको ग्रीन को बोलते थे, क्योंकि ये फिर राउंड ग्रीन है। तो राउंड ग्रीन के लिए मैं फिर से ये वाला कलर यूज़ करूँगा, ये राउंड ग्रीन के लिए है। अच्छा, अब इसकी बारी है, आप लोग साथ साथ बोल भी सकते हैं, कैपिटल वाई है और इधर भी कैपिटल वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आर को आर के साथ मिलाए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ये क्या होगा, ये भी आप ज़रूर आप ये भी, क्योंकि ये भी क्या चीज़ है, ये राउंड येलो है। और अब इसकी बारी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या चीज़ है, ये भी राउंड येलो है। कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये क्या चीज़ है, ये तो येलो है लेकिन स्मॉल आर जब आ जाए तो ये किसको बोलते हैं, रिंकल्ड को बोलते हैं। तो येलो और रिंकल्ड, इसको मैं ब्लू कलर से शो करूँगा, दिस इज येलो एंड रिंकल्ड। बल्कि कलर इससे चेंज नहीं करते, यहाँ से येलो और रिंकल के लिए मैं सुर्ख दायरा लिख लेता हूँ। फिर से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये क्या चीज़ है, ये तो येलो है और ये क्या चीज़ है, ये रिंकल्ड है। तो ये फिर से येलो रिंकल आया, तो येलो रिंकल के लिए मैं ये वाला सर्कल लिख रहूँगा। अच्छा, ठीक है। नाउ इसकी बारी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या चीज़ है, ऑफ कोर्स ये भी राउंड येलो है। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये राउंड है और ये क्या चीज़ है, वाई जो है वो स्मॉल वाई किसको शो कर रहा है, ग्रीन को शो कर रहा है। सो ये राउंड ग्रीन है। राउंड ग्रीन के लिए हम लोगों ने कौन सा निशान बनाया था, राउंड ग्रीन के लिए ब्लू लाइन बनाया था, राउंड ग्रीन के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये फिर क्या चीज़ है, ये येलो है और ये क्या है, रिंकल्ड है। रिंकल्ड येलो के लिए हम लोगों ने कौन सा निशान यूज़ किया, रिंकल्ड येलो के लिए हमने रेड कलर यूज़ किया, रिंकल्ड येलो के लिए हम लोगों ने रेड कलर यूज़ किया था। ये भी रिंकल्ड येलो है। और अब स्मॉल आर स्मॉल वाई, रिंकल्ड के लिए बोला जाता है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए बोला जाता है। तो ये कौन सा है, ये रिंकल्ड ग्रीन प्लांट है। इसके लिए मैं, क्योंकि ये नया है, रिंकल्ड ग्रीन प्लांट बिल्कुल नया है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लू लाइन शो करूँगा। अब आपके पास कितने सर्कल आ रहे हैं, कितने कलर्स में सर्कल्स में लिखे हुए थे। एक तो ब्लैक सर्कल है, एक रेड सर्कल है, एक ग्रीन सर्कल, इस तरह ग्रीन सर्कल्स है, और सिर्फ एक जो है वो ब्लू सर्कल है। सो अगर आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो ब्लैक है, ब्लैक किसको शो कर रहे हैं, सारे ब्लैक क्या थे, राउंड येलो सर्कल्स को शो कर रहे थे प्लांट्स। रेड किसको शो कर रहे थे, रेड जो है रिंकल्ड येलो को शो कर रहे हैं, रिंकल्ड येलो प्लांट को शो कर रहे हैं। और ये वाला सर्कल किसको शो कर रहे हैं, ये राउंड ग्रीन को शो करते हैं, और ये रिंकल्ड ग्रीन को शो करते हैं। सो ज़रा देखें,
कितने गोल दायरे हैं ब्लैक कलर में? 9। सुर्ख कितने दायरे हैं? 1 2 3 3। और ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। ब्लू कितने हैं? सिर्फ एक है, 1। ये जो रेशो है 9 3 3 1, ये रेशो आ गया हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 9 3 3 1 ये रेशो है। ये रेशो आपने एग्जाम में लाजमी तौर पर लिखना है। अब मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ कि यार राउंड येलो तो पेरेंट में थे, रिंकल्ड ग्रीन भी तो पेरेंट में थे, नया फिनोटाइप जो था वो यहाँ पे जो आया था, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये था शफलिंग ऑफ जीन। क्या कहते हैं? शफलिंग ऑफ जीन। ये जीन यहाँ पे शफल हुए थे। कैपिटल आर अगर चाहे तो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकते हैं। इधर जीन का शफलिंग हुआ था, इसीलिए हमारे पास वो नया फिनोटाइप आया। अगर कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ होता, एक बात ज़रा देखें, यानी ये जंजीर के साथ बांधा हुआ है, और स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ होता, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट ना होते, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कलर नज़र आ जाते हैं। अब जो नए कलर का नज़र आना है हमारे लिए, जब नए कलर देख रहे हो, उसकी वजह दरअसल ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि ये आज़ाद है। कैपिटल आर ये चाहे तो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई शफलिंग ऑफ जीन, एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट ए न्यू फिनोटाइप। सो ज़रा डेफिनेशन की तरफ एक बार आप ज़रा देख लें। आप When two contrasting pair of traits are followed, 2 कंट्रास्टिंग पेयर आपने फॉलोड किए एक ही क्रॉस में, एलील्स अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट का मतलब ये था इनटू गैमीट। इसके नतीजे में हमें क्या मिला? अपीयरेंस ऑफ द न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, नए फिनोटाइप्स मिले। ये जो नया फिनोटाइप है इसकी वजह क्या है? ड्यू टू सम शफलिंग ऑफ द जीन, और शफलिंग ऑफ जीन इसको बोलते हैं कि मिक्स हो जाते हैं, और ये रेशो है 9 3 3 1। होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।